तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। कल हम यहाँ तक पढ़ रहे थे कि बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, बर्ड्स की जो आईलिड्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम इससे आगे को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये वाला पेज था हमारा। सो फ्रेंड्स ये वाला पेज हम पढ़ते हैं। ओके सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दिया गया है, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन, ट्राई टू कैच इट। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस आपको बीच में पार्ट इस चैप्टर के बीच बीच में आपको दिए हैं, ये आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक आंख बंद करके पहले एक या तो कॉइन उछालना है या तो कोई पेपर की बॉल उछालनी है, फिर उसको कैच करके देखना है। तो किससे ईजियर हो रहा है कैच करना, एक आंख बंद करके या एक आंख खोल के। तो फ्रेंड्स अब हम सीधे नीचे को बढ़ते हैं यहाँ से सम बर्ड से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि सम बर्ड्स लाइक kites, eagle, vulture can see 4 times as far we can। so friends हमारी जो ह्यूमन आई होती है उससे जो काइट्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, वॉल्चर्स होते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है 4 टाइम्स यानी कि 4x से भी ज़्यादा देख सकते हैं, हमसे दूर देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स एंड वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। सो फ्रेंड्स जो जैसे यहाँ पर बर्ड है तो इसके बीच की डिस्टेंस लगभग 8 मीटर होगी, तो भी ये इसको क्लियरली देख लेगा। और फ्रेंड्स अगर हम इंसान होंगे तो हम अपने ऊपर को या कहीं भी सिर्फ 2 मीटर तक देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सच्ची में 4 गुना है ये। तो हम ये वाला पढ़ते हैं, डू एनिमल सी कलर। सो फ्रेंड जब दिया गया कि क्या एनिमल भी कलर देखते हैं, तो फ्रेंड देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, हमसे अलग देखते हैं पर ओके। तो यहाँ पे दिया गया है एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जितने कलर्स हम देख सकते हैं एनिमल्स उतने नहीं देख सकते, बट देख तो सकते हैं ना। हाँ सो सी हाउ द थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। जो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक ह्यूमन का स्केच है। सो फ्रेंड्स ये ह्यूमन क्लियर ऐसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे ग्रीन कलर है, पीछे लाइट ग्रीन कलर है, यहाँ पे पिंक कलर है। और फ्रेंड्स ऐसे ही जो बर्ड्स हैं वो भी हमारी तरह ग्रीन कलर देख सकती हैं, पिंक कलर देख सकती हैं। ओके फ्रेंड्स लाइट ग्रीन कलर, ऐसे बहुत सारे कलर्स देख सकती हैं वो भी। और जो डॉग होता है फ्रेंड्स उसको एक तो वाइट कलर दिख रहा है और एक ग्रीन कलर दिख रहा है। ओके उसका पीछे का बैकग्राउंड भी ग्रीन दिख रहा है। ओके यहाँ पे एक डॉग बनाया है। अब यहाँ पे दिख रहा है तो एक चूहा दिया है। ओके चूहा दिया है तो इसको दोस्तों सब ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। ओके तो इसको सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर्स दिखते हैं। ओके अब हम यहाँ पढ़ेंगे, इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेकन इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल्स आर अवेकन एट नाइट कैन सी द कलर थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो फ्रेंड्स जैसे जो डॉग्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनकी जो आँखें होती हैं उनमें एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उनकी आँखें जो होती हैं वो रात में चमकती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो दिन में जगह होते हैं, जैसे दिन में कौन कौन से एनिमल्स ज़्यादातर अवेकन होते हैं, जैसे कैट हो गई, डॉग्स हो गए और चिड़ियाएँ हो गई। तो फ्रेंड्स बहुत सारी बर्ड्स तो दिन में उठती हैं, बट कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो रात में उठती हैं। जैसे जो आउल है। ओके आउल होता है और एक हेडहॉग होता है फ्रेंड्स। हेडहॉग भी दिन में सो जाता है और रात में उठ के शिकार करता है। ऐसे ही बाघ भी करते हैं। तो वो हम नाइट में कलर से ज़्यादातर देखते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट कलर ज़्यादा, क्योंकि नाइट में जो हमारी देखने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 गुना तक घट जाती है। ओके फ्रेंड्स तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कुछ, सारे एनिमल्स में जो दिन में सोते हैं उनमें तो ऐसा होता है कि 2 गुना घट जाती है, लेकिन जो दिन में सोते हैं और रात में उठते हैं उनकी 2 गुना बढ़ जाती है। ओके जो जैसे आउल है यानी कि जो उल्लू है वो रात में ज़्यादा देख सकता है इन कंपैरिजन टू डे, वो ज़्यादा देख सकता है। ओके फ्रेंड्स अब हम आगे को पढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, ट्राई दिस राइट एंड थिंक। तो ये फ्रेंड्स आपको खुद करने। ओके तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, सिट नियर डेस्क से। ओके तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि साउंड सिट नियर डेस्क। ओके ये वाला भी एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ओके ये भी एक एक्टिविटी है।
दिस सो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है जो इसी से ऊपर को रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दिया गया है कि जो ज़मीन में वाइब्रेशन, जैसे ज़मीन है, यहाँ पर एक सांप है। ओके, मान लीजिए किंग कोबरा है। ओके, यहाँ पर कोई जानवर आता है, मान लीजिए रैट आता है, तो उसके जो ग्राउंड में वाइब्रेशंस होंगे उनकी मदद से जो किंग कोबरा है वो उसको पकड़ लेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से पढ़े साउंड सेंड मैसेजेस। ओके फ्रेंड्स, साउंड सेंड मैसेजेस यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आवाज़ें हैं वो सिग्नल भेजती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर ऐसे बंदर देखे हैं, लंगूर देखे हैं, तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर आप जब भी आए होंगे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ निकालने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही दिया गया है कि जैसे टाइगर आ गए हैं, जिनसे जानवरों को खतरा है, वो एनिमल्स देखते ही, जो ये पेड़ में रहते हैं, जैसे चिड़ियाएँ हो गई, ये सब एक अलग टाइप का आवाज़ें करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, हम उसको पढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए, हम इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइसलैंड नोटिस्ड द एनिमल बिहेविंग इन डिफरेंट मैनर्स। सो फ्रेंड्स, जैसे जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? नोमैटिक पीपल्स वो होते हैं जो हमारी सोसाइटी में अभी तक रहना नहीं सीख पाए हैं, जैसे आदिवासी कहेंगे हम उनको, जो जंगलों में अभी भी रहते हैं, अभी भी पुराने तौर तरीक़ों को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार कहाँ है फ्रेंड्स? अंडमान एंड निकोबार इंडिया में है। वो एक आइसलैंड है। ओके फ्रेंड्स, आइसलैंड का समूह है, वो द्वीप समूह कहेंगे जिसे हम। तो फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार में जो ट्राइब्स रहती हैं, ओके फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। वो ट्राइब्स ने एनिमल्स में एक अजीब सा बिहेवियर देखा, जैसे कि चिड़ियाएँ जो होंगी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि जो गाय होती है उनको भूकंप का पहले ही पता चल जाता है। ओके फ्रेंड्स, उनको भूकंप का पहले ही पता चल जाता है। ऐसी जो बर्ड्स होती हैं, फिशेज़ होती हैं, हॉर्सेस होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को पता चल जाता है कि पहले ही हाँ यहाँ पे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने वाली है, यहाँ पे कोई आपदा आने वाली है, इनको पहले ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दे वर गेस्ट सम डेंजर, तो उन्होंने कुछ डेंजर नोटिस कर लिया फ्रेंड्स। जैसे अगर हम होते तो हम तो नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो ट्राइब्स नहीं हैं, हम तो उनके डेली बिहेवियर को नोटिस नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने उनके डेली बिहेवियर को नोटिस किया था। इसलिए जब उनके डेली बिहेवियर में कुछ बदलाव आए तो वो उनको पहचान गए कि हाँ कुछ डेंजर है, तो वो एक आइसलैंड के सेफ़र पार्ट में चले गए। तो कुछ ही समय बाद वहाँ सुनामी आ गई और जो लोग थे वो सुरक्षित रह गए फ्रेंड्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो कभी ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से हम पढ़ते हैं कि बर्ड्स गिव एन अलार्म बाय फिशेज गिव्स एन अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। सो फ्रेंड्स, जो फिशेज़ होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करके एक सिग्नल देती है, अलार्मिंग सिग्नल देती हैं। जैसे ये फ़िश है, इसने इस फ़िश को कैसे दिया सिग्नल, इसने इलेक्ट्रिक वेव्स भेजी, तो इस फ़िश ने वो कैच करी, तो इसने वापस इलेक्ट्रिक वेव्स भेजी और दोनों मूव कर गए। ओके फ्रेंड्स, ऐसी उनका पूरा जो स्कूल होता है वो मूव करता है। स्कूल मतलब उनका एक पूरा ग्रुप, फिशेस के ग्रुप को स्कूल कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम नीचे को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है डॉल्फिन मेक डिफरेंट साउंड गिव्स मैसेज टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव देयर स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, साइंटिस्ट द्वारा माना गया है कि एनिमल्स की भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पे जो डॉल्फिन है आपको दिख रहा होगा, इसके चारों ओर सर्कल दिख रहे होंगे, तो ये वेव्स हैं फ्रेंड्स, सर्कल नहीं वेव्स। ओके, सर्कल वेव्स कहेंगे हम इनको। डॉल्फिन में ऑल्सो में डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। जैसे एक डॉल्फिन है, दूसरी डॉल्फिन यहाँ पर है मान लेते हैं। ओके, दूसरी डॉल्फिन यहाँ पर है, तो इसका मैसेज देने के लिए वेव्स का इस्तेमाल करेगी, वेव्स का इस्तेमाल करेगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ते हैं सी इट
with work. Just like birds and dolphins, you can make your own language of sound or for giving message. Remember, you have talked to your friend with only sound and no word. How and when you need alarm, give an alarm call, for example when teacher is coming to classroom. So friends, यहाँ पे दिया गया है कि आप भी जानवरों की तरह, हम भी हमारी तरह जानवर भी सिग्नल्स भेजते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप कभी क्लासरूम में होंगे, आप और आपके फ्रेंड्स मस्ती कर रहे होंगे, ओके, और क्लासरूम में टीचर आ गई, आप टीचर आ रही है, आपने फ्रेंड्स को बिना बिना कुछ बोले हाथ मुंह पे ऐसे उंगली रख दी, तो वो समझ जाएगा कि टीचर आ रही है और वो शैतानी करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही आपने भी कभी किया है, यहाँ पे वो पूछ रहा है, तो ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लीपिंग वॉक पढ़ते हैं अब हम, ओके। सम एनिमल्स गो इनटू लॉन्ग एंड डीप स्लीप इन सर्टेन रीजन्स, देन दे कैन नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। सो फ्रेंड्स, जैसे जो एनिमल्स होते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर पाते। जैसे स्लॉथ होता है, स्लॉथ फ्रेंड्स 8 मंथ तक लगातार सो सकता है। 8 मंथ तक, हम 8 घंटे सोते हैं, वो 8 मंथ सोता है, ओके फ्रेंड्स, 8 मंथ बिना उठे। तो फ्रेंड्स, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा करते हैं ताकि जो इनकी बॉडी है उनकी बॉडी को कम अमाउंट में एनर्जी लगे और उनको कम भूख लगे और उनको जाके खाना ना ढूंढना पड़े। जैसे मान लीजिए बाहर बर्फ़ पड़ी है, तो फ्रेंड्स जैसे पोलर रीजन्स होते हैं, वहाँ बर्फ़ बहुत सालों तक ऐसी ही रहती है। पोलर रीजन्स में तो पता नहीं कब से बर्फ़ ऐसी ही रहती है। लेकिन जब वहाँ पे सर्दियों का, स्पेशली जब सर्दियों का मौसम आता है, तो सर्दियों का वहाँ मौसम 6 मंथ रहता है, ओके फ्रेंड्स। तो 6 मंथ वहाँ बर्फ़ ही पड़ती रहती है, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे में जो भी वहाँ पर वैसे ही बहुत कम वेजिटेशन होती है, उसके बाद तो और कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उतनी जो वेजिटेशन होती है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं स्लॉथ का। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लॉथ का टाइम इतने स्लॉथ 6 मंथ तक सो सकते हैं, 8 मंथ तक सो सकते हैं। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि 17 आवर्स वो पेड़ पर ही सो सकता है, ओके, हैंगिंग होते हुए। जो यहाँ पे स्लॉथ की पिक्चर दिख रही है आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम ये जो यहाँ पे ग्राफ दिए हैं उनको पढ़ते हैं हम। ये क्या है? टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेकन 18 आवर्स, ओके फ्रेंड्स। 24 आवर्स में से 18 आवर्स वो सोता है। 6 स्लीपिंग टाइम ऑफ फॉर स्लॉथ, 6 आवर्स वो सोता है अपने दिन के 12 आवर्स में से। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लिजार्ड का। आप अगर विंटर में नोटिस करेंगे तो आपके विंटर में घर में लिजार्ड्स नहीं आएंगे, लेकिन जैसी गर्मियों का मौसम आएगा वो फिर से वापस आ जाएंगी। तो वो भी ऐसा ही करती हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि कैट कितने घंटे सोती है। आपके घर में कैट है तो उसको नोटिस करना, आप कितने घंटे सोती है। जैसे जिराफ है, पाइथन है और काव है, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम नीचे को पढ़ते हैं। नीचे क्या दिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टाइगर का फोटो बना हुआ है यहाँ पे। तो हम उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन नाइट इज मोस्ट एज अस। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस की 2 गुना कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी की वो देख सकें अंधेरे में, लेकिन जो टाइगर्स होते हैं उनकी 6 टाइम्स बढ़ जाती है, ओके फ्रेंड्स, 6 टाइम्स बढ़ जाती है। हमसे ठीक उल्टा है उनका, ओके फ्रेंड्स। द टाइगर्स विस्कर्स are very sensitive and they can sense the movement or vibrations in the air. They help the tiger to move in dark and find their prey. So friends, जो टाइगर्स होते हैं वो ज़्यादातर नाइट में ही अपना प्रे ढूंढते हैं, क्योंकि दिन में तो सारे जो जानवर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, लेकिन रात होते होते धीरे धीरे वो लेस एक्टिव होने लग जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि वो एयर में होने वाली वाइब्रेशंस को तक महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है टाइगर से सेंस ऑफ हेयरिंग इज सो शार्प इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने कभी, अगर आप कभी जंगल के रास्ते जा रहे हो तो आपने कभी पत्तों में ऐसी ही हवा जाती है तो सर सर की आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स, जो टाइगर होता है वो किसी एनिमल के चलने की और हवा चलने की आवाज़ में भी डिफरेंस कर लेता है। तो यहाँ पे दिया एक और कॉलम है, ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। तो मैंने फ्रेंड्स आपको ऊपर बताया था कि
हर टाइगर का अपना अलग एरिया होता है, वो उसको यूरिन एंड लैट्रिन करके वहाँ पर अपना एरिया बनाता है। फिर यहाँ से दूसरा कॉलम पढ़ते हैं। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up 3 kilometers away. So friends, जो टाइगर होता है उसकी जो गुर्राने की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है, इतनी ज़ोर से गुर्राता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे को पढ़ेंगे। द टाइगर इज़ वन द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। सो फ्रेंड्स, टाइगर्स आज भी डेंजर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा इतना चैप्टर तो हो चुका है। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।